इस बार क्या हुआ है कि इंश्योरेंस पर टैक्स हटा लिया गया। पहले 18% इंश्योरेंस पर, जैसे इंश्योरेंस का जो होता था ना, उस पर 18% टैक्स इंश्योरेंस पर देना पड़ता था। इस बार इंश्योरेंस पर 18% टैक्स जो वापस ले लिया गया और इंश्योरेंस सेक्टर में 100% का एफडीआई के लिए खोल दिया। तो देखो, एक है आपका हेल्थ सेक्टर, दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर। एक बात बताओ, इंश्योरेंस में तो हेल्थ में भी इंश्योरेंस आ जाएगा। अभी इंडिया में 4% लोग हैं जिनको इंश्योरेंस है। इंडिया में मात्र 4% लोगों को इंश्योरेंस है। तो अगर ये, और इंडिया में 2047 में इंडिया हो जाएगा बूढ़ा इंडिया, ओल्ड इंडिया, क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंस है वो कम हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि खाने वाले दांत, चबाने वाले दांत नहीं रहेंगे, दुखने वाले दांत हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या है कि उनके हेल्थ को लेकर बड़ा एक प्रॉब्लम होगा इंडिया। तो बीमा अगर आपके देश में 4% लोगों का है और अगर उस बीमा को कम से कम तुम 50% पर ले जाने चाहोगे तो तुमको उसके लिए फंड लाना पड़ेगा और बीमा की पहुंच गांव-गांव तक बनानी। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा जो 100% जो तुमने एफडीआई के लिए खोला हुआ है वो काम दे सकता है। और अगर तुम्हारा इंश्योरेंस सेक्टर मौजूद हो जाता है, उससे क्या फायदा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, गुणवत्तापूर्ण श्रमिक होगा। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर, देखो, आपको अगर विकसित भारत बनना है तो आपको हेल्थ सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये 3 पिलर है इसके। और एजुकेशन सेक्टर में ही आपका आ जाएगा R&D, जितना रिसर्च है, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है, वो सब कुछ इसी में आ जाएगा।